दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बड़े ही दुख की बात है कि जो पहलगांव में 26 हमारे नागरिकों को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा था, अब उस पर पी चिदम्बरम जो कि पूर्व गृह मंत्री रहे हैं कांग्रेस सरकार में, वो सवाल उठा रहे हैं। और उन्होंने ऐसा सवाल उठाया जैसा कांग्रेस हमेशा से ये पाकिस्तान के आतंकवादियों को बचाने के लिए उठाती रही है। आपको याद होगा 26/11 का वो मुंबई हमला, उस समय भी कांग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा इस तरह की बयानबाजी की गई जिससे पाकिस्तान के आतंकवादियों को बल मिला। कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने इस बात को उठाया कि देखिए भारत के तो नेता कह रहे हैं कि साहब इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है। तो आखिरकार समझ से परे है कि कांग्रेस आखिर चाहती क्या है। आप देखिए जब से ये पहलगांव का हमला हुआ उसके बाद से लगातार सरकार को घेरने के लिए कब आतंकवादी मारे जाएंगे, कौन आतंकवादी थे, और इन्होंने एक परसेप्शन बनाने की तैयारी कर ली। आपको याद होगा नेहा सिंह राठौर इन्हीं की टीम का हिस्सा है। उसने काबा काबा गाना शुरू कर दिया और बाकायदा उसको घोषणा कर दी कि ये जो पहलगांव हमला हुआ है तो बिहार चुनाव में वोट लेने के लिए हुआ है। कांग्रेस की टीम भी, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता इसी तरफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे और पूरा इकोसिस्टम उनका इस बात में लग गया। अब आप सोचिए आज की डेट में सारी इंटरनेशनल एजेंसी, चाहे वो चीन हो, फिर चाहे वो अमेरिका हो, फिर चाहे ब्रिटेन हो, सभी ने तो इस मुद्दे पर भारत की बात को माना है। और अब आप सोचिए कि ऐसे में जब ब्रिक्स जैसे सम्मेलन में वहां हमारी सरकार सिग्नेचर नहीं करती है, ज्वाइंट जो बयान जारी होने वाला था जिसमें कि जिक्र नहीं था पहलगांव का, और ऐसे में फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उसको मान्यता मिलती है। ऐसे में पी चिदम्बरम एक कार्यक्रम में यह कह रहे हैं कि क्या सबूत था इस बात का कि वो पाकिस्तान के ही आतंकवादी थे। तो चिदम्बरम साहब क्या कहना चाहते हो आप चिदम्बरम साहब ये बयान देकर आप क्या कहना चाहते हो? वो आप ये कहना चाहते हो कि जिस तरह से आप कह रहे थे वो सत्यपाल मलिक और बाकी तुम्हारी टीम के पहलगांव जो हमला हुआ था, पुलवामा जो अटैक हुआ था, वो पहलगांव को पुलवामा वाला मामला बनाना चाहते हो? पुलवामा में क्या बोल रहे थे ये सब के सब? अभी तक भी 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? मतलब जैसे मोदी जी अपनी गाड़ी में रख के लाए और वहां आतंकवादियों को दे दिया, सीआरपीएफ वालों को गाड़ी में लगा देना, इस तरह की बकवास करते हैं। मतलब आप सोचिए किस हद तक नीचे गिरेंगे राजनीतिक दल ये, और खासतौर पे कांग्रेस, कि वो आतंकवादियों के पक्ष में बयान जो जाएगा वैसा बयान दे रहे हैं। अभी पी चिदम्बरम छोटी मोटी हस्ती नहीं है, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। कल को भले ही कांग्रेस कह दे साहब ये तो उनका अकेले का बयान था, हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक पूर्व गृह मंत्री अगर इस तरह का बयान दे रहा है कि क्या सबूत था जी कि वो पहलगांव अटैक करने वाले पाकिस्तान के थे, इसका मतलब तो आप खुद संशय, भाई सबूत तो सरकार देगी ना। पी चिदम्बरम साहब आप अब सरकार में नहीं हैं, आप विपक्ष में हैं। आपने सवाल पूछा तो उत्तर सुनने के लिए हमारी जो सेना है, हमारी जो आईबी है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, वो सब के सब कह रहे हैं, सबूत के साथ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादी थे। और फिर उसके बदले में हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्लियर किया कि पाकिस्तान के अंदर हम हमला क्यों कर रहे हैं, हमने क्यों एयरबेस पे हमले किए, क्योंकि आतंकवादियों का साथ देने वाले वहां थे। तो भाई अगर ऐसा होता कि वो आतंकवादी पाकिस्तान के ना होते, चिदम्बरम साहब अगर वो नहीं होते, तो अभी तक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत के खिलाफ कई सारी तो बंदिशें लग गई होती कि साहब आपने एक देश के ऊपर चढ़ाई कैसे कर दी, आपने उनके एयरबेस तबाह कैसे कर दिए, आपने मरकज के ऊपर वहां बम कैसे गिरा दिया। सीन आए थे ना वहां से कि हमारी मस्जिद पे बम गिरा दिया है, देखिए जहां आतंकी अड्डे थे। एक भी व्यक्ति ने, किसी ने नहीं बोला, अरब कंट्री ने नहीं बोला। जो बात अरब कंट्रियों ने नहीं बोली, इस्लामिक देशों ने नहीं बोली, वो पी चिदम्बरम साहब बोलना चाह रहे हैं। क्यों? बस केवल मुसलमानों को खुश करके उनका वोट लेना है। तुष्टीकरण में इतना नीचे मत गिरो कांग्रेसियों कि लोग आपसे नफरत करने लगे हैं। भारत की जनता आज सोशल मीडिया पर है, सब देख रहे हैं। पी चिदम्बरम जरा पढ़ो लोगों के कमेंट, लोग लिख रहे हैं, और लोग लिख रहे हैं कि ये वही कांग्रेस है
जो हमेशा से पाकिस्तान के आतंकवादियों के बचाव में उतरती है। आपको बता दूं, पी चिदम्बरम साहब, आपको सोशल मीडिया पे पढ़ना चाहिए लोग आपके बारे में क्या लिख रहे हैं, कांग्रेस के बारे में देश की जनता क्या सोचती है। मैं जो कह रहा हूं ना कि लोगों के दिलों में अब कांग्रेस के लिए घृणा आने लगी है कि किस तरह की पार्टी है कि पूरा देश इस आतंकवादी घटना पर एक है। तब ऐसे समय में एक सीनियर लीडर कांग्रेस का यह कह रहा है ये तो कांग्रेस ये पाकिस्तान के थे, इसका क्या सबूत है। आपको बताऊं, सोशल मीडिया पर लोग कांग्रेस के नेताओं को किस तरह से आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, पढ़ना चाहिए। डिप्लोमेटिक टॉक नाम का एक एक्स पर अकाउंट है, उसने लिखा कांग्रेस पार्टी आज कह रही है पाकिस्तान शामिल नहीं है, कल कहेगी हमला मार मुसलमान नहीं है, फिर पूछेगी आतंकवादी कौन थे। अब समझ आया कांग्रेस के राज में आतंकवाद क्यों फलता फूलता था। जब हमलावर को बचाने वाले ही सत्ता में बैठे हों तो देश की सुरक्षा भगवान भरोसे तो होगी ही। ये कौन कह रहा है? ये जनता कह रही है। पी चिदम्बरम को यह ठीक से देखना चाहिए और तब आतंकवादियों के पक्ष में बोलना चाहिए। आखिरकार यह आतंकवादियों को शह देना, आतंकवादियों के बचाव में कांग्रेस को उतरना केवल इसलिए कि उनकी कहीं सत्ता मिल जाए और कुछ उनको वोट मिल जाए किसी एक विशेष वर्ग के। आतंकवाद को बचाने के लिए इस तरह की भाषा राहुल गांधी ये बोल चुके हैं। आरएसएस को समाप्त करना है बोलते हैं, पीएफआई के बारे में कभी नहीं बोलते। इस पर जनता सवाल पूछती है। पी चिदम्बरम का जब बयान सामने आया तो एएनआई ने जो पहलगांव हमले आतंकवादी में जो कानपुर का शुभम द्विवेदी था उनकी पत्नी, उनसे एक सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि देखिए पी चिदम्बरम ये कह रहे हैं कि जो पहलगाम हुआ उसमें पाकिस्तान के हैं आतंकवादी थे, इसके क्या सबूत हैं। तो आपको बताऊं कि शुभम द्विवेदी जो कि इस पहलगाम हमले में शहीद हुए, उनकी पत्नी ऐशन्या द्विवेदी ने कहा कि मैं इन लोगों की मानसिक स्थिति समझ पाती हूं कि आपके देश में इतनी बड़ी घटना और आप एक हिंदुस्तानी बनकर नहीं सोच पा रहे हैं, आप इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। यह कोई मुद्दा नहीं है, यह एक दर्द है। यह हम 26 लोगों का दर्द है जिसे एक राष्ट्रीय दर्द होना चाहिए। जब यह घटना हुई थी तब कई नेता हमसे मिलने आए थे, राहुल गांधी भी आए थे। वे महसूस कर रहे थे कि हम आतंकवादियों को हमले को महसूस करके आए हैं। वे हमारे साथ खड़े थे और उन्हीं के नेता आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ये शुभम द्विवेदी की पत्नी का पी चिदम्बरम को करारा जवाब है कि आप जिस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हो। राहुल गांधी तो आ रहा है आंसू पूछने के नाम पे, और आज आप कह रहे हो खड़े होकर के वो आतंकवादी पाकिस्तान के थे, इसके क्या सबूत है। पहली बात तो यह कि आपको ये अब याद आ रहा है और ये सबूत मांग रहे हैं तो आप सेना से मांग रहे हो। किससे बात कर रहे हो आप इससे फायदा क्या होगा। पूरा देश और पूरे देश की इंटेलिजेंस कह रही है कि वो पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी थे और शुरू में तो बिल्कुल पहले दिन लश्कर तैयबा के एक्स अकाउंट से और मेल आया बाकायदा कई मीडिया चैनल पर, बाद में उसको डिलीट किया गया, खुद उन्होंने जिम्मेदारी ली। तो यह सवाल उठता है कि पी चिदम्बरम आखिरकार आज इसका सवाल क्यों उठा रहा है। तो संसद में आप देखेंगे, संसद में अलग तरह की बहस कांग्रेस करना चाहती है। वो ये पूछ रहे हैं जिनको करारा जवाब हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पिछले काफी दिनों से क्या पूछ रही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें वो आतंकवादी मरे कि नहीं मरे। फिर वो पूछ रहे हैं भारत के कितने विमान गिरे। फिर वो सवाल उठा रहे हैं कि साहब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं सीज फायर तो मैंने करवाया। मतलब इनको हर वो नेगेटिव बात करनी है जो हमारे देश के सैनिकों का अपमान करे, जो हमारे सैनिकों का उत्साह को वर्धन करने के बजाय उत्साह को डाउन करे। ऐसा सवाल इन्हें क्यों करना है। राजनाथ सिंह जी ने इनको करारा जवाब दिया। इन्होंने कहा आपने विपक्ष हो, सवाल पूछना आपका अधिकार है, लेकिन आपने एक भी बार यह पूछा कि दुश्मन के हमने कितने जहाज गिराए। आपने एक भी बार पूछा कि हमने आतंकवादियों के आकाओं को मारा कि नहीं मारा। बस वो पहलगांव हमले के आतंकवादी कहां हैं उन्हें बताओ पहले इन्हें। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो कांग्रेस पूरी तरह अपना एक्सपोज हो चुकी है। कांग्रेस का एक सूत्री कार्यक्रम है कि यह इस देश में
आतंकवाद के मुद्दे पर लोगों को डराकर और इसी तरह पाकिस्तान का साथ देती रहे। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी, आप याद करिए जब कांग्रेस की सरकारें थी, आए दिन बम फूटते थे, आए दिन कहीं विस्फोट हो गया, कहीं कुछ हो गया। और आज की डेट में जब देश के अंदर शांति है, लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से कहीं बम विस्फोट नहीं है। खाली अगर कश्मीर की चर्चा छोड़ दें, इसके आगे आप देखिए कोई लाइन क्रॉस तक नहीं कर पाया है। और पाकिस्तान के अंदर भी अगर आतंकवादी घुसते तो उनकी उम्र उस समय केवल 24 घंटे रह जाती है, घेर कर उनको मार दिया जाता है। लेकिन हां, कुछ अभी भी उनके प्यादे हैं, जो चीजें खुलकर सामने आई है उनकी तलाश की जा रही है। और धारा 370 मोदी ने हटाई है तो निश्चित रूप से एक क्लीनिंग प्रोसेस चलेगा। लेकिन कांग्रेस इस क्लीनिंग प्रोसेस से खुश नहीं है और वो बौखलाई हुई है कि एक मोदी आ गया तो धारा 370 हटा दी, मोदी आ गया तो देश से आतंकवाद खत्म कर दिया, मोदी आ गया तो अब आतंकवादियों को करारा जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जा रहा है। तो इनके पास कोई सवाल बचा नहीं और इसीलिए ये आखिर आतंकवादियों के बचाव में और इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कभी इसको चुनाव से जोड़ते हैं, कभी इसको राफेल कितने गिरे उससे जोड़ते हैं। मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये पी चिदम्बरम इस तरह की बात कर रहे हैं जिसको देश कतई भी माफ नहीं करेगा। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।